अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। पंजाब असम्बली के अंदर जो एक इलेक्शन हुआ चीफ मिनिस्टर का, उसको लेकर बहुत ज़्यादा नया एक तनाज़ा खड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज लाहौर में इसकी हेयरिंग की है और उन्होंने डिप्टी स्पीकर को तलब किया, लेकिन डिप्टी स्पीकर नहीं आए और उनकी जगह पर इरफान कादर, जो बहुत ही सीनियर लॉयर हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं, वो उनकी जगह पर वहाँ पर पेश हुए और उन्होंने कुछ थोड़े बहुत दलाइल दिए हैं और उसमें ज़्यादा इसी पर फोकस किया है कि वो आज की हेयरिंग को कहीं और ले जाए। ये मामला यहाँ तक किस तरह से पहुँचा, कल का सारा दिन एक बड़ा ड्रामा चलता रहा पंजाब असम्बली के अंदर और सुबह से लेकर रात तक ये मामला था कि अब मालूम नहीं कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। एक तरफ दावा था कि ये नंबर्स जो हैं ये पूरे हैं, बल्कि पूरे से भी ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ एक सरप्राइज़ की उम्मीद थी। मुस्लिम लीग नून नो डाउट 6-7 वोटों के एक डेफिसिट में थी, खसारे में थी, लेकिन उसके बावजूद सुबह से एक बड़ी सनसनीखेज़ी थी और माहौल के अंदर, और ये था कि कुछ ऐसा आएगा, कोई चमत्कार होगा आखिरी वक्त में जिससे बाजी पलटी जाएगी, और फिर बाजी फिर पलटी भी गई। शाम को आपने देखा, सब ने देखा। इस पे जो एक बहुत फ़ैसलाकुन जो मरहला रहा वो ये रहा कि जो चौधरी शुजात हुसैन का लेटर आया और वो लेटर प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद बाज़ारी ने पढ़कर सुनाया, और उस लेटर की बुनियाद पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने फ़ैसला किया कि पार्टी चेयरमैन, पार्टी सरबराह की चूँकि डायरेक्शन ये है कि ये वोट्स उनकी पार्टी मुस्लिम लीग क्यू कायदे आज़म वो वोट करेगी हमज़ा शहबाज को वज़ारत आला के लिए। तो वो जब उन्होंने वोट नहीं किया, उन्होंने उसके उलट चौधरी परवेज़ इलाही को वोट किया है, बशमूल चौधरी परवेज़ इलाही के। तो इस सूरत में प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उन वोट्स को माइनस कर दिया और इस तरह से चौधरी परवेज़ इलाही को नॉकआउट कर दिया, टेक्निकली नॉकआउट कर दिया, और उनके तहरीक इंसाफ के जो अक्सरियत थी, जो 186 वोट उस वक्त उन्हें हासिल थे, वो 10 कम हुए तो 176 पे वो आ गए, जो कि मुस्लिम लीग नून के 189 से कम थे। इस तरह से प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने उन्हें हमज़ा शहबाज को कामयाब करार दे दिया। अभी हम जो बात कर रहे हैं, अब मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि वो ये सारा जो मामला था जिसमें एक आसिफ अली ज़रदारी की शख्सियत बहुत उभर कर सामने आई और आसिफ अली ज़रदारी के 3 दौरे, और उसमें चौधरी शुजात हुसैन के साथ उनके घर के 3 चक्कर लगाए उन्होंने, और वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई, एक बड़ा अजीबोगरीब लाहौर शहर के अंदर एक एनवायरनमेंट बना रहा और तमाम मीडिया ऐसे खबर आती थी कि आसिफ अली ज़रदारी बैरिया टाउन से चल पड़े हैं चौधरी शुजात से मिलने, और साथ ही सारा मीडिया जो था वो चौधरी शुजात के घर के बाहर डेरे लगा लेता था, लेकिन अंदर से बिल्कुल एक, जिसे कहेंगे, एक लाइन भी बाहर नहीं निकलती थी कि अंदर क्या हो रहा है। और दोनों सियासत के बाबे जो हैं ये बैठे हुए थे अपने ड्राइंग रूम के, और बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग वो उनकी फ़ोटो आई जिसके अंदर वो मसाजर चेयर जो है उसमें बैठे हुए हैं और गपशप कर रहे हैं, और जो पंजाब की सियासत है उसके मोहरे आगे पीछे कर रहे हैं। मोहरे तो आगे पीछे कर दिए उन्होंने, ये अलग बात है कि वो उसके अंदर अब वो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है और ये इसकी वहाँ पर एक तशरीह तोज़ी हो रही है कि क्या है, हुआ क्या है। इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं कुछ हमारे हाथ आईं, हमने सोचा कि आप हमारे जो नाज़रीन हैं उनके साथ कुछ शेयर की जाए। वो ये कि इस मुलाकात में हुआ क्या, आखिर बिलाखिर आसिफ अली ज़रदारी ने क्या 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 दम कर दिया, क्या दरूद पढ़ दिया, क्या दरूद तो नहीं कहेंगे, क्या दम कर दिया उन्होंने कि एकदम से उन्होंने चौधरी शुजात को राम कर लिया। हुआ कुछ यूँ, हमारे कुछ बड़े अंदरूनी जो ज़राए हैं उन्होंने ये बताया कि ज़रदारी साहब ने चौधरी शुजात के पास गए और उन्होंने उन्हें सबसे पहले जो ऑफ़र की वो फिर वही थी जो 16 अप्रैल की पोजीशन से पहले थी, कि जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका उम्मीदवार बनाया गया था। उन्होंने कहा जी मैं फिर एक बार पेशकश लेके आ गया हूँ, चौधरी साहब जो हैं इमरान खान का साथ छोड़े, हमारे साथ आएँ। मैं अब भी उन्हें जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से चीफ मिनिस्टर बनाने की गारंटी करता हूँ, लेकिन सवाल यही है कि आप इमरान खान का साथ छोड़ दें।
इस हवाले से उनके पास आर्गूमेंट थे। आर्गूमेंट क्या थे जो हमें मालूम हुआ? आर्गूमेंट ये था, उन्होंने चौधरी साहब से कहा, चौधरी शुजात हुसैन से कहा कि देखें, इमरान खान आपको कुछ नहीं देगा। इमरान खान जो हैं उन्होंने पिछले 3.5 साल जो उनका इक़्तिदार के थे, उस दौरान मोनसलाही की वजारत को लेकर जिस तरह से इमरान खान का कंडक्ट रहा है, एटीट्यूड रहा है और आपके साथ जो रवैया रहा है, वो आपके सामने है। अब भी इमरान खान अगर परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो वो चंद दिन के चीफ मिनिस्टर होंगे, उसके बाद असेंबलीज डिसॉल्व होंगी। आसिफ अली जरदारी ने ये खुलकर ये कहा कि देखें चौधरी साहब, अगर परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम फेडरल गवर्नमेंट नहीं चला सकते, नहीं चलेगी, फेडरल गवर्नमेंट नहीं चलेगी। और वहाँ पर आप भी हमारे अलाई हैं, आपके साहबजादे भी उसमें वज़ीर हैं, आपके लोग भी उसमें वज़ीर हैं, कैबिनेट मेंबर हैं। तो एक तो ये कि आप भी हुकूमत में हैं तो वो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये कि ये हुकूमत चल नहीं सकती ना। देखिए ना, बड़ी सीधी सी बात है, ये समझ में आने वाली बात है कि अगर पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है, उसके बाद केपीके में पीटीआई की हुकूमत है, फिर उसके बाद जो है वो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान तो खैर वो जिनकी हुकूमत है वो सबको पता है। तो ये 3 सूबों, बड़े सूबों के अंदर या चारों में ही कहीं पर भी मुस्लिम लीग नहीं है। और मरकज़ में क्या आपने शहबाज शरीफ को बहादुर शाह ज़फ़र बनाना है, जो लाल किले के अंदर सिर्फ उस एक महल का बादशाह रह गया था? तो शहबाज शरीफ की हैसियत तो बहादुर शाह ज़फ़र से ज़्यादा नहीं होगी जब यहाँ परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। तो ऐसी सूरत में तो मुस्लिम लीग नून भी इस सिस्टम को आगे नहीं चलाएगी, वो ख़त्म कर देगी, छोड़ देगी। और फिर दूसरी तरफ इमरान खान ने भी ये कह रखा है कि हम ये असेंबली में अपना चीफ मिनिस्टर बनाते ही इसे डिज़ोल्व कर देंगे। और परवेज़ इलाही ने भी कहा कि इमरान खान मुझे कहेंगे तो मैं 1.5 सेकंड में असेंबली जो है वो डिज़ोल्व कर दूंगा। तो आप किसके लिए चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं? और उस आपको मालूम है, ये जरदारी साहब का ये कहना था कि आपको मालूम है कि ये सिनेरियो जब ख़त्म हो जाएगा, फिर नए इंतखाबात की तरफ चल पड़ेंगे, तो इमरान खान नए सिनेरियो में आपको क्या ऑफ़र करेगा? वो किसी को कुछ नहीं देगा। और आपका पॉलिटिकल कैरियर, आपके ख़ानदान का जो बहुत एक हिस्ट्री चली आ रही है, वो दाव पे लगी हुई है। ये बात चौधरी शुजात हुसैन को कन्वे की गई। और इसके साथ साथ इसके अंदर एक और ऑफ़र भी थी। वो ऑफ़र क्या थी? वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो ऑफ़र ये थी, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेज है मेरे, उनका ये कहना था कि 2 बड़े ओहदे जो हैं वो ऑफ़र किए गए। उन्होंने कहा कि आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अपने बेटे को बना लें। दूसरी बात, आप गवर्नर पंजाब की हामी भरें, मैं आपके साहबजादे को गवर्नर पंजाब बनवाता हूँ, मैं गारंटी करता हूँ उन्हें गवर्नर पंजाब बनवाता हूँ। आप ये अपनी पार्टी को अलग करें इमरान खान से। इस बात पर ये तमाम जो थे दलाइल जो थे, ये जब उनके सामने रखे गए तो इस पर चौधरी शुजात, जो पहले से ही कुछ इसी तरह का उनका माइंड पहले भी था, और मुझे याद है मैंने कोई 28 जून को ये ख़बर ब्रेक की थी कि मुस्लिम लीग नून ने चौधरी शुजात हुसैन से रब्ता किया है और उन्होंने कहा है कि आप मरकज़ में हमारे अलाई हैं तो पंजाब में भी हमें सपोर्ट करें। हमजा शहबाज के लिए अपनी पार्टी को हिदायत करें बतौर पार्टी चेयरमैन कि वो उसे सपोर्ट करें। तब उसकी फौरी तौर पर तरदीद आई थी कि चौधरी शुजात बिल्कुल उनकी स्टेटमेंट आ गई थी चौधरी शुजात की मीडिया हाउस से, मीडिया सेंटर से, उनके मीडिया सेंटर से, कि परवेज़ इलाही ही हमारे उम्मीदवार हैं। लेकिन वो बात दुरुस्त साबित हुई जब कल वो लेटर जो है वो सामने आया, तो इसका मतलब है कि वो बातें चल रही थी, जिस पर आसिफ अली जरदारी ने आखिरी चोट आकर लगाई, फैसला कुन चोट लगाई। सो ये यहाँ तक ये बात थी। ज़राए का ये कहना है कि चौधरी शुजात ने जो ओहदों वाली बात थी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप और गवर्नरशिप, उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोई ओहदों के लिए सियासत करने वाले नहीं हैं। ये बड़े अथेंटिक सोर्सेज ने ये बताई। उन्होंने कहा बहुत वहाँ पर बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए बहुत बड़ी उन्होंने चौधरी शुजात ने इस बात का इज़हार किया। उन्होंने कहा नहीं कोई ओहदे शोदे नहीं, मैं ख़ुद भी इमरान खान के साथ नहीं चलना चाहता। और वो इमरान खान की ख़ास तौर पर फ़ौज और अदलिया के हवाले से जो उनकी है टोन है, जो उनकी गुफ्तगू है, वो उससे मुत्तफ़िक नहीं है, उसके नाक़िद हैं वो इस बात के। तो ये बात जो थी, इस बात पर आकर चौधरी शुजात हुसैन जो थे वो राज़ी हो गए। पहली ऑफ़र चौधरी परवेज़ इलाही ने एक्सेप्ट नहीं की
कि दोबारा PMLN के और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट बन जाए। जब वो ख़त्म हो गई ऑफ़र, तो फिर दूसरी आ गई कि आप फिर अपने लोगों को कहें कि वो PMLN के कैंडिडेट को वोट दें। इस पर ये था एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन दोनों के दरमियान, जिसके बाद चौधरी साहब, और ये पिछली रात जब आसिफ अली जरदारी रात 12 बजे के बाद तक बैठे रहे उनके पास, ज़राए का कहना है कि उसी वक्त वो लेटर जो है वो लेकर साइन करवा के लेटर अपने साथ लेकर गए हैं, उसकी कॉपी अपने साथ लेकर गए हैं। और इस लेटर का ये बिल्कुल वज़ीर आला बना दिया गया है। मंडे तक